सवाल पूछा, प्यास लगी है, उत्तर दिया पानी पियो। अब आप गिलास में डाल के पीते हैं, कप में डाल के पीते हैं, जग से पीते हैं, मटके से पीते हैं, मिट्टी के बर्तन से पीते, वो सवाल नहीं। सवाल तो पानी पीने का है। ऐसे ही प्रश्न है चित्त को साधने का। तो किस पर तुम ध्यान एकाग्र करोगे, किस पर तुम अपने ध्यान को केंद्रित करोगे? वह सूक्ष्म विषय हो सकता है, स्थूल हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फैला हुआ हो सकता है, सीमित हो सकता है। लेकिन हर विषय के ऊपर एकाग्रता साधने की विधि अलग हो जाएगी। देखिए, पतंजलि विधि नहीं बता रहे यहां पर, वो सिर्फ इशारा दे रहे हैं। और इस विषय का मैं भी सिर्फ इशारा ही दे सकती हूं, क्योंकि जब तक पहली तैयारी नहीं होगी अगले विषय पर बोलना तो बिल्कुल व्यर्थ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पर आप अपने शरीर में ही देख ली, शरीर का कुछ भाग तो स्थूल है, बांह, टांग, गर्दन, सर। पर क्या कभी तुमने अपने सर पर ध्यान केंद्रित किया है? प्रॉब्लम फिर यही आ जाएगी, ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। तो अपने ही शरीर में कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ध्यान केंद्रित किए जा सकते हैं, और वहां अगर ध्यान केंद्रित करना आ जाए, चित्त समाहित होने लग जाएगा। पहले टिकेगा, फिर समाहित हो जाएगा। शरीर में भूत है, भौतिक है, एलिमेंटल है, ग्रॉस है। यू कैन यूज योर वेरी ओन बॉडी। सूक्ष्म, तो शरीर में तुम्हारे श्वास सूक्ष्म है, शरीर में आपके हृदय की धड़कन सूक्ष्म है। क्या आप ऐसे ही बैठे बैठे अपने हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो, दिल का दौरा पड़ रहा हो तो अलग बात है, पर वहां वो दिल को महसूस नहीं कर रहा, उससे जो तकलीफ आ रही है वो उस तकलीफ को महसूस कर रहा है। शरीर में श्वास सूक्ष्म है, शरीर में आपके अंतरंग जो अंग हैं, ऑर्गन्स जो हैं, वह सूक्ष्म है। एकाग्रता बाहर शरीर के ऊपर साधे अथवा एकाग्रता अंदर हृदय पर, मस्तिष्क पर, नासिका पर, नासिका छिद्र पर, नाभि पर, मस्तक पर, सिर के शिखर पर, शिखा पर, एक पॉइंट पर, स्थूल। अंतरंग अंगों पे करेगा सूक्ष्म, श्वास पे करेगा सूक्ष्म, श्वास से भी सूक्ष्म क्या है? आपका मन। तो विचार, भावनाएं और सूक्ष्म हो गए। किसी एक विचार पे, किसी एक विचार के साथ, शरीर के साथ, श्वास के साथ जहां एकाग्रता साधी तो अगली अवस्था आ जाएगी। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मनेर ग्रहीत ग्रहणाग्राहेषु तत् स्थ तद अञ्जानतः समापत्तिः। जब ये एकाग्रता साधेगा तो वृत्तियां क्षीण हो जाएंगी। क्षीण माने कमजोर, और चित्त जो है वह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, माने शुद्ध हो जाएगा। माने जैसे मैंने कल भी कहा, चट्टान में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, पर शीशे में देख सकते हो। तो अभिजातस्य मतलब चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा, फिर ग्रहीतस, ग्रहण, ग्रहीतेषु, तीन चीजें।
ग्रहीतर जो ग्रहण करता है, ग्रहीतेषु वह वस्तु जिसको ग्रहण किया, ग्रहण वो क्रिया जिससे वो, देखिए ग्रहण करने को अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो वो हो जाएगा ग्रास्पिंग, टू ग्रास्प. So we can say grasper, grasped, and the process of grasping. Three things. ग्रहण करता, ग्रहण करने की क्रिया और जिसको ग्रहण किया वो विषय, तीन. ये एक हो जाते हैं. वह एक हो जाते. कैसे? ऐसे समझिए जैसे शीशे का क्रिस्टल जो होता है, बिल्लौर जिसे हम कहते हैं, क्रिस्टल. क्रिस्टल का अपना रंग कोई नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टल की खासियत है कि अगर नीले रंग के पास रख देंगे तो वो नीला दिखेगा, लाल रंग पास हुआ तो लाल दिखेगा, काला पास में हो तो वही रंग उसमें रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा. जैसे स्फटिक, जो रंग करीब होगा वही रंग उसमें दिखने लग जाएगा. जिन सूत्रों को कह चुके हैं, अगर उन सूत्रों का कोई अभ्यास करे तो अल्टीमेट क्या स्थिति होगी कि चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना सात्विक हो जाएगा, that it will begin to reflect. तो जिस विषय को भी वो देखेगा वह विषय के रूप हो जाएगा. यही वो स्थिति है जिसमें एक कृष्ण भक्त अपने अंदर कृष्ण देखता है. चित्त इतना शुद्ध हो गया. राम कृष्ण काली देखते हैं. महात्मा कहते थे, मुझे कहते थे, देखो जिसको याद करते हैं वही प्रकट हो जाता है. हाउ सिंपल. शिव को याद किया तो शिव प्रकट, क्योंकि चित्त शिव रूप हो जाएगा. चित्त देवी पर ध्यान दिया, चित्त देवी रूप हो जाएगा. चित्त चंद्रमा पर दिया, चित्त चंद्रमा रूप. चित्त सूर्य पर दिया, चित्त सूर्य रूप. अब यही स्थिति है जहां से फिर एक दूसरी चीज निकल के आती है. चित्त के माध्यम से दृष्टा बाहर देख रहा था, अब चित्त आप में समाहित हो गया. अब किसको देखेगा? स्व को. ये अब एक और गहरी स्थिति हो गई. पीछे कह चुके हैं प्रमाण विपर्य विकल्प के विषय में जब बात आई थी, निद्रा स्मृति, अब वही विकल्प को ला रहे हैं यहां पर. किस रूप से? जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसका अर्थ साथ ही आ जाता है, क्योंकि वो वस्तु देखी होती है. इसलिए जब उस वस्तु के बारे में सुनते हैं तो उस वस्तु का ख्याल भी आ जाता है. पहाड़, पहाड़ का एक विजन बन जाएगा. वृक्ष, वृक्ष दिख जाएगा. झरना, मैं ये जो शब्द बोल रही हूं तो क्या एक इमेज आपके चित्त में नहीं बन जाती? क्लियर और नॉट क्लियर इज नॉट द क्वेश्चन. When I say waterfall, you can create, you will have an automatic picture of a waterfall will come in your mind. कमल का फूल, सफेद कमल, लाल कमल, शेर, सागर, रेगिस्तान. क्योंकि चित्त में बहुत वृत्तियां हैं, चूंकि मन में बहुत विचार हैं, इसलिए आप जिस शब्द को सुनते हैं उसका अर्थ उतना सुस्पष्ट नहीं होता है, एक वेग इमेज होती. लेकिन जिसका चित्त परिशुद्ध हो गया, वो
कैसा सक्षम हो जाता है कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्ण सवितर्का समापत्ति ही। अर्थात जिस शब्द को सुना, उस शब्द का क्या अर्थ है वो सुनते ही स्पष्ट हो गया। स्पष्ट इन द सेंस चित्त उसी के साथ एक हो गया। इसको कहते हैं सवितर्क समापत्ति। समापत्ति मैंने इट्स ए यूनिफाइंग कंटेम्पलेशन, जुड़ गया, कह सकते हैं उसी का रूप हो गया। ये अवस्था बनते ही क्या होगा, उसका फल क्या होगा? कहते स्मृति परिशुद्धो स्वरूपा शून्यवार्थ मात्रा निर्भाषा निर्वितर्का। इससे सबसे पहले आपकी स्मृतियां परिशुद्ध हो जाती, प्योर हो जाती। जैसे पानी में कचरा या कोई मनुष्य चल ले तो पानी गंदा हो गया, और फिर कितने लंबे समय तक कोई उसमें चले नहीं, कोई उसमें से दौड़े नहीं, कोई गाड़ी उसमें से गुजरे नहीं, तो तालाब का पानी में जो कचरा मिट्टी वो सब सेटल होने लग जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। काई जम के नीचे ही बैठ गई, ऊपर ऊपर पानी एकदम साफ हो गया। इसी प्रकार मनुष्य की स्मृतियां शुद्ध हो जाती हैं, जो अनावश्यक चीजें हैं वो सब नीचे बैठ गई, तो फिर एक शून्यता का जन्म होगा चित्त में। उस शून्यता में जो अनुभूति आएगी वह विचार और वृत्ति के परे की होगी। इसी को सवितर्क और निर्वितर्क का भेद हम मानते हैं। सवितर्क जिसमें एक विचार बना है और चित्त एकाग्र है, दूसरे में विचार भी लीन हो गया, कोई विचार नहीं। कहो किस पर ध्यान कर रहे हो? बोले किसी पर नहीं। किस विचार से बैठे हो? किसी विचार से नहीं। ये निर्वितर्क समाधि हो गई। पहले आया था ना वितर्क, उसी वितर्क के दो भेद अब थोड़ी और डेप्थ ला रहे हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। जब चित्त किसी एक विकल्प के साथ, किसी एक विचार के साथ, किसी एक बाहर या भीतर के अणु या महत, सूक्ष्म या स्थूल विषय पर ध्यान करते करते टिका तो सवितर्क हो गया, और कोई विषय नहीं है और चित्त टिक गया तो ये निर्वितर्क समाधि हो गई। एत्यैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्यायता। इस प्रकार सविचार मैंने किसी विचार के सहित, निर्विचार बिना किसी विचार के, इस सूक्ष्म विषय को मैंने समझा दिया है। पतंजलि कहते मैंने दे दिया व्याख्यान, अब आपको हमें समझ नहीं पड़ी तो वो आपकी अभी तैयारी की कमी है, और वो मैं बना नहीं सकती, वो आपको काम करना होगा। लेकिन कम से कम यह है कि सुन के इतना तो स्पष्ट होगा कि अभी प्राणायाम नहीं सधा है, अभी एकाग्रता नहीं सधी है, अभी धारणा नहीं हुई है। इस कारण सवितर्क या निर्वितर्क समाधि संभव कैसे होगी? Long way to go. It's a long journey.
एक विचार, इसको थोड़ा मैं ऐसे कहती हूँ, जब साधक पहले पहले बैठता है ना, तो उसके चित्त में से इतने इम्पल्सिस आती हैं और वो सब विचार बनते हैं, और विचार कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। फिर वो वैराग्य से उसको धीरे धीरे अपने आप को आसक्ति और ममता से परे हटाता जाता है। अब ये तो तुम्हें करना है ना। तुम्हारा कितना ही सक्षम गुरु क्यों ना हो, गुरु तुम्हारे बिहाफ पे नहीं कर सकता। देखिए, जो अपना मित्र नहीं हो सका वो किसी का मित्र नहीं हो सकता। जिसका चित्त उसके काबू में नहीं है, वो दूसरों को काबू करने की कोशिश करेगा, हारेगा। So master your mind first. Master, understand your chitta first. And Patanjali lays down a beautiful path where step by step you work on yourself. अपने ऊपर आप काम करते हैं। हर पॉइंट के विषय में चर्चा होगी। देखिए, यह है समाधि पाद, द चैप्टर ऑन समाधि। सो पतंजलि इज एक्सप्लेनिंग व्हाट समाधि इज। The second chapter will be sadhan pad, that is the chapter of the techniques, how to do the sadhana. Isn't it strange he is talking about samadhi first and sadhan later on? But nahi, he is making it clear that is your objective. Then I will tell you how to go. भाई जाना कहाँ है, पहले लक्ष्य तो क्लियर होना चाहिए। तो लक्ष्य क्लियर कर रहे हैं। एक समय में एक बौद्ध कहानी कहती हूँ। बुद्ध और आनंद पैदल चल रहे थे। प्यास लगी बुद्ध को। आनंद को उन्होंने कहा कि हम थोड़ी दूर, कोई मील 2 मील पर एक नदी से गुजरे थे, जाओ वहाँ से पानी ले आओ। आनंद कहते, बनते वो तो बहुत पीछे रह गई, मैं इधर ही देखता हूँ, थोड़ा आगे ही कुछ आ जाए। बोले नहीं, तुम वहीं जाओ। बोले ठीक है। वो गए वापिस। अब गए तो कुछ समय पहले ही उसमें से कुछ बैलगाड़ियाँ निकली थी। बड़ा गंदा पानी, क्योंकि नीचे की मिट्टी सब कचरा, पत्ते सब ऊपर आ चुका था। पानी तो पीने लायक नहीं। तो 2 मील आनंद गए, 2 मील वापिस आए और आके कहते हैं कि वो तो पानी गंदा है, मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ। बुद्ध कहते नहीं, फिर वापस जाओ, वहीं से लाओ।